अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। और ये इसमें मेहनत बहुत है और टेस्ट ओहो हो ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। और इसका नाम है अंडे का हलवा। स्वीट डिश है। आई लव मीठा, मुझे बहुत पसंद है मीठा। आप लोगों को पता नहीं शायद पसंद हो या ना हो, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, ये जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ओरिजिनल, जैसे बेकरियों में आपको हलवे मिलते हैं उस टाइप का ये हलवा हम बनाएंगे और वैसा ही होगा ओरिजिनल। तो तरीक़ाकार हमारा फॉलो करें, कैसे बनाएंगे हम। एक एक टिप्स जो होगा आपको बताएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जब खाएंगे तो आप वाकई बोलेंगे कि हमने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं खाई। तो चलें हम बताते हैं आपको, अंडे का हलवा बनाते हैं और क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे बनेगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे आप सबसे, जो भी मेरे व्यूज़र हैं, जो भी मुझे मेरी रेसिपी अगर कहीं बनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई मसले आते हैं तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं उनको मज़ीद गाइड करूँ, ताकि किस तरीके से कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें सही नहीं बन पाती तो मैं उसको गाइड ज़रूर करूँगा, उसको रिप्लाई करूँगा मैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए अगर आपकी कोई भी मुझे मेरी रेसिपी आपको सही नहीं लगती या आप बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, नहीं बन सकती, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा। और चलें शुरू करते हैं हम कैसे बनेगा। अंडे का हलवा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं वो आपको हम बता देते हैं कितनी कितनी हैं और क्या क्या है। ये हमारे पास छोटे इलायची के दाने हैं, 7 दाने हैं छोटे, हम इसके दाने निकाल के डालेंगे। और तकरीबन 100 ग्राम हमारे बादाम है, तो बादाम भी हम काट के इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद तकरीबन हमारे पास ये 350 350 ग्राम जो है चीनी है। और उसके बाद अंडे जो हैं हमारे पास 12 अंडे हैं। और उसके बाद हमारे पास मक्खन है, तो ये 500 ग्राम है, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 400 ग्राम। और उसके बाद 3 लीटर हमारे पास दूध है। तो हम चलें, सबसे पहले क्या है, जो हमारे अंडे हैं हम इनको तोड़ लेते हैं और उसके बाद दूध भी एक पतीले में डालते हैं, शुरू करते हैं बनाते हैं। ये अंडे जो है हमने यहाँ पे तोड़ लिए हैं और अभी इसको हमने बीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा करना है ताकि इसमें कोई जम्स या कुछ बड़ा दाना या फेंटा ना रह जाए, बड़ा जम। तो जब वो वहाँ डालेंगे दूध में तो ये ख़राब करेगा उसको, तो अच्छी तरह से फेंटते हैं हम इसको। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फेंट दिया है इसको हो, और इसकी देखें झाग भी बन गई है, इस तरीके से फेंटा हुआ आना चाहिए। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इस तरह जम्स होते हैं, ये जो बड़े होते हैं ये रह जाते हैं। अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, इस तरह का कोई ना रहे। तो यहाँ पे दूध है, हमने एक बर्तन में डाल दिया है और इसको हल्का सा जब हमारा दूध गर्म होना शुरू होगा तो उस टाइम हम जो है अंडा ऐड करेंगे। अभी इसमें अंडा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऐड करेंगे जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम उससे पहले डालेंगे। अगर जैसे हम साथ में मिक्स कर देते हैं तो जब हम दूध हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो अंडा जो है नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा और फटना शुरू हो जाएगा। हम बाद में इसको जब हल्का सा गर्म होगा और बॉयल आने वाला होगा उस टाइम हम ऐड करेंगे। अच्छा, साथ में जो हमारे इलायची है हमने इसके दाने निकाल लिए हैं, दाने डालेंगे, छिलका नहीं डालेंगे। और आप पे डिपेंड करता है क्योंकि अंडे की एक हीक होती है या स्मेल होती है एक, तो जो खाने वाले होते हैं वो कुछ पसंद नहीं करते, तो उसकी जगह पे आप कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप जो लाइक करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी डाउट। हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, तो चलें इसको और पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो दूध है बॉयल आने वाला है और ये हमारे पास अंडे हैं। डालने का तरीकाकार क्या होगा, आप जो एक विक्स है वो ले लें ताकि उसको फेंटने में और आसानी होगी, और चम्मच इस्तेमाल ना करें, यही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लास्ट में चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल यही करेंगे हम इस्तेमाल। तो इसको साथ में थोड़ा थोड़ा डालना है और बहुत स्पीड से मिक्स करना है।
अच्छा ये देखें, हमने इतनी स्पीड से मिक्स किया है, इसकी झाग भी आना शुरू हो गई है, ये देखें। और अभी इसको जब तक आपने हाथ नहीं रोकना, जब तक इसको हल्का हल्का बॉयल आना शुरू ना हो जाए। तो जब भी आपने इसको हाथ जो है रोकना नहीं है, स्लो स्लो मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये आप जैसे छोड़ेंगे तो इसका जो दाना है वो फटना शुरू हो जाएगा, दूध फटना शुरू हो जाएगा। एहतियात करें कि दूध फटे ना, अगर दूध फट गया तो आपका हलवा जो है सही नहीं बनेगा। ये देखें यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया और आपने इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा एक 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद हिला देना है, इसको हिला देना है, हल्का सा चला देना है ताकि ये फटे ना। एहतियात करनी है कि ये फटे ना बस। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, बॉयल आना शुरू हो गया और ये जो दूध है हमारा फटा नहीं है। तो ऐसा ही करना है, जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर नहीं फटेगा। अगर इसको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक छोड़ देंगे, मिक्स नहीं करेंगे तो फट जाएगा। आप इसको चलाते रहें, हर 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद इसको हिलाते रहें। तो जब तक पकाना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। दिखाते हैं आपको कैसे होगा अभी आगे भी। अच्छा, इसके साथ ही हम जो है ना बटर ऐड कर देंगे, क्योंकि बटर जो ऐड करेंगे तो उसमें जो दाना बनेगा या दूध फटेगा उसको फटने नहीं देगा, उसमें मदद करेगा उसकी। तो हमारे पास जो मक्खन था हमने निकाल लिया है। ये देखें यहाँ पे हमने इसको काट लिया है। यहाँ पे तकरीबन ये जो है हम 400 ग्राम डालेंगे इसमें। और ये देखें, इसको साथ पे ही साथ चलाते रहेंगे तो ये भी मिक्स होता रहेगा, हल होता जाएगा साथ के साथ ही। तो ये जो हमारा दूध फटने वाला होगा तो उसको नहीं फटने देगा। तो आप बेहतर है इसमें हल्का सा जैसे बॉयल होगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मक्खन। ये देखें मक्खन जो है मिक्स हो गया और इसको बॉयल जो है हल्का के ही आ रहा है। स्लो होगा, जितना पकेगा उतना अच्छा बनेगा। स्लो पकाना है हल्की आंच पे। ये देखें मक्खन हल होने के बाद कि इसका जो लुक है, फटा नहीं है अभी तक भी और फटना नहीं चाहिए। इसको रोकना नहीं है, हाथ हिलाते रहना है बस। अच्छा जी, ये देखें ये दूध हमारा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया और अभी भी नहीं फटा। हाँ, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो बताते हैं वो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये देखें अभी जो पक रहा है ये दूध अभी तक भी नहीं फटा। आप इसको ऐसे ही पकने दें और ऐसे ही चलने दें, जैसे चला रहे हैं, हिला रहे हैं, मिक्स हो रहा है और गाढ़ा होता जाएगा। ये फुली गाढ़ा हो जाएगा जब, तो उसके बाद जो होगा वो आपको वो भी दिखाएंगे कैसे होगा। इसको ऐसे ही चलाते रहें, पकाते रहें। जब गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो और मज़ीद अच्छे तरीके से चलाते रहें। थोड़ा वक्फा कम दें, 1 मिनट का या 2 मिनट का नहीं दें, उसको हिलाते रहें, बस हिलाना है। हिलाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें हमारा इस कंडीशन में आ चुका है, गाढ़ा हो गया। तो अभी बस चंद मिनटों की गेम है, ये ख़त्म हो जाएगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। ये देखें जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे कि आप तेज़ आंच करके इसको भुनाई करेंगे। तेज़ आंच भुनाई करनी है तो तेज़ चलाना भी है उसको। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। ये देखें सेम ऐसे ही करना है मिक्स और चूल्हा तेज़। ये देखें इस कंडीशन में आने के बाद आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। ये देखें। अच्छा जी, ये देखें अभी जो है ये ऑयल छोड़ना शुरू करेगा। तो अभी हमने इसकी और भुनाई करनी है। अभी पक रहा है, ये मज़ीद और पकता जाएगा तो इसका पानी जो है खुश्क होता जाएगा और उसके बाद जब ऑयल छोड़ेगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये स्टेप जो है आपको मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पे ये अंडे की शक्ल में आ रहा है। देखें जिस तरीके से अंडा होता है उस शक्ल में आ गया। ये देखें, तो ये है हमारे अंडे का हलवा। और ये देखें अभी इसमें बहुत टाइम है, इसकी भुनाई होने में, ऑयल छोड़ने में बहुत टाइम है इसको। तो अभी हम इसकी और मज़ीद भुनाई करेंगे। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये शक्ल होगी तो जब जाके आपका अंडे का हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें इस शक्ल में आ चुका है हमारा ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चीनी ऐड कर देंगे इसमें। चीनी सब ऐड कर देनी है, उसके बाद चलाना है और भुनाई करनी है। ये पानी छोड़ेगी। ये देखें पानी जो है चीनी का खुश्क होना शुरू हो गया है अभी। तो अभी हमारा ये देखें
भुनाई का टाइम है अभी हम इसको जितनी भुनाई करेंगे और उतना ज़बरदस्त आएगा। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, ब्राउन कलर आएगा। और ये साइडों पे आपको जो पतीला नज़र आ रहा है हमने चेंज नहीं किया, ताकि आपको पता चले कि हम जो बता रहे हैं आपको रियल तरीके से ही बता रहे हैं। कि कुछ ऐसा होता है कि कहीं खुद तो बना लिया कि भाई जला थोड़ा के पतीला जल गया होगा या कुछ हो गया होगा, नीचे लग गया होगा, तो उसके बाद चेंज कर लिया, वीडियो तो अच्छी बना ली। ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये देखें रियल में है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें नीचे भी नहीं लगा, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें नीचे भी नहीं लगा। और साइडों पे ये जो दूध सूख के चिपक जाता है तो वो जल गया है, तेज़ आंच की हुई है मैंने अभी, तो उसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है। तो यही है रियल तरीका जो है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसका कलर ब्राउन होगा और ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा खुद ब खुद ये। अच्छा जी, ये देखें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया उसने। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इस टाइप में है, ये देखें सूजी की तरह बिल्कुल होगा और बड़े बड़े जम्स नहीं होंगे इसमें। ये देखें पतीला हमारा जो वो बहुत बुरा हो चुका है। साइडों पे इसकी बुनाई करेंगे तो यही होगा, इसी तरीके से करना है। ये देखें मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें ये बिल्कुल सूजी की तरह है और सूजी की तरह दाने बड़े हैं नहीं है सूजी से ज़्यादा। तो हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें, अच्छा जी, अभी इसमें जो है बादाम डाल देते हैं, जो हमारे जितने भी हैं सब थोड़े से रोक देते हैं गार्निश के लिए। और ये रेडी हो गया, तो अभी डिश आउट करते हैं हम इसको। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये अंडे का हलवा जो तैयार हो चुका है, बिल्कुल शेप देखें इसकी सूजी की तरह नज़र आ रहा है। और आप भी बनाएं, ट्राई कीजिए। ये देखें हमारा जो ऑयल था, मक्खन जो हमने डाला था, ये देखें बाहर आना शुरू हो गया। इतनी बुराई करनी है, ब्राउन कलर होना चाहिए, ये ब्राउन ही है, ये देखें। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।